एवरीवन, आई एम समीर एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 26 पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से। अब प्रॉब्लम नंबर 26 है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे। बहुत और इजी प्रॉब्लम है। बेसिकली आपके पास एक एरे होगा और आपने करना है आपने उसी एरे में से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ रूल्स है। अब आपने उस एरे में से तो रिमूव करने डुप्लीकेट्स को, बट आपने एक न्यू एरे क्रिएट नहीं करना। आपने उसी एरे में डुप्लीकेट्स को रिमूव करके फिर आपने उसी ही एरे को आउटपुट में रिटर्न करना है। साथ मजे की बात है कि आपके पास वो जो नम्स की लिस्ट होगी, एरे होगा, वो आपके पास पहले से सॉर्टेड होगा, लेकिन जो आपने आउटपुट में यूनिक्स जो आपने रिटर्न करनी, यूनिक एलिमेंट्स एरे आपने जो रिटर्न करना है वो भी आपके पास सॉर्टेड होना चाहिए। दैट्स इट, यही प्रॉब्लम है। अब उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको पाइथन के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कंडीशन लगा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ इफ नॉट नम्स, अगर मेरे पास मान लीजिए अगर मेरे पास नम्स की अरे ही नहीं है तो आपने इस कंडीशन में रिटर्न कर देना 0। और उसके बाद मैं यहाँ पर k इज इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ। यानी आप लोगों ने जितनी भी आपके पास यूनिक एलिमेंट्स होंगे, यूनिक वैल्यूज होंगे, उसको आपने k की अरे में आपने उसको करके फिर आपने उसको रिटर्न कर देने। तो यहाँ पर मैं k इज इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है, मैंने यहाँ पर k की वैल्यू 1 दी है, बट यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग का यूज करूंगा। यानी मैं वैल्यूज की इंडेक्सिंग को लूंगा। अब मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पर मैं लूप लगा लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ फॉर i इन रेंज, तो मेरे पास रेंज लू और आपने 1 से स्टार्ट करने और जितनी मेरे पास लेंथ ऑफ नम्स है अरे आपने उतना मेरे पास लूप ले लेने। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि आपने जो है नम्स में i को ले लेने, और अगर ये मेरे पास नॉट इक्वल्स टू नम्स में आपने i माइनस 1 कर देने। तो इस कंडीशन में आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने नम्स में i को तो ले लेने और उसके बाद आपने i में से 1 माइनस करने। यानी जब आप अगले लूप लगा है ना, तो आप अगले जब नंबर पे जाएंगे, जब आप अगले इंडेक्स पे जाएंगे तो आपने चेक करना है क्या ये दोनों मेरे पास इक्वल्स हैं। अगर इक्वल्स हैं तो इग्नोर कर दो, अगर इक्वल्स नहीं है यानी ये मेरे पास यूनिक वैल्यू है तो आपने उसको मेरे पास क्या करना है, आपने उसमें नम्स में आपने k इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास नम्स में i, और उसके बाद आपने क्या करना है k प्लस इक्वल्स टू 1 कर देने। यानी इंक्रीमेंट है तो k में आपने प्लस करते जाने और उसके बाद आपने लूप से बाहर आके रिटर्न कर देने मेरे पास k। अब बेसिकली क्या होगा, जितनी भी हमारे पास यूनिक वैल्यूज होंगी वो हमारे पास k में स्टोर हो जाएगा और फिर हमने उसी वैल्यूज को यानी यूनिक लिस्ट को, यूनिक एरे को हम लोगों ने रिटर्न करना है आउटपुट में। दैट्स इट, यही प्रॉब्लम है। और इसको जल्दी से रन कर देते हैं। तो यस एग्जैक्टली हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट भी हो गया, केस 1 भी सॉल्व हो गया, केस 2 भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ से आप लोगों को सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम था। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।